नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने रचा इतिहास, महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास। पक्ष में 215 वोट, विरोध में नहीं पड़े एक भी वोट। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों के साथ लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने कहा, पहले बिल के नाम पर सिर्फ लीपा पोती हुई। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, गिनाई 2 कमियां। कहा, ये जातीय जनगणना से ध्यान हटाने की कोशिश। सनातन वाले बयान पर उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, डीएमके और तमिलनाडु सरकार से भी मांगा जवाब। तो दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। भारत के जबरदस्त एक्शन और चेतावनी के बाद होश में आया कनाडा। हिंदुओं की धमकी मामले में सरकार ने आतंकी पन्नू को चिताया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार की ऐतिहासिक जीत की। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी जीत दर्ज की है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कल देर रात तक लंबी चली बहस के बाद राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पास हुआ। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, जो कि एक ऐतिहासिक वोटिंग है। बिल के पास होते ही एक दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कितनी बड़ी जीत है ये पीएम मोदी की। देखिए, देश की जीत है ये। रीजन, बहुत दिनों से 27 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, और ये ऐतिहासिक इसलिए भी है, और भारत की जीत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे बहुत पुराने डेमोक्रेसीज, वहां भी ये स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है कि आप 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें। बवाल मच जाएगा। जो अपने आप को प्रोग्रेसिव, डेवलप, मॉडरेट, लिबरल डेमोक्रेसी कहने वाले मुल्क, वहां अभी भी महिलाएं इस तरीके से राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं हैं। उनके लिए हिंदुस्तान एक एग्जाम्पल बनेगा। हम लोग जिस जमाने में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते थे, उस वक्त में भी हमें पढ़ाया जाता था कि भाई महिलाओं के स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा अध्याय है कि जब उन्हें सुरक्षित तरीके से एक आरक्षण के तहत हिंदुस्तान में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। सरकारें आती गई, जाती गई, सोनिया गांधी ने भी कोशिश की, लेकिन इतना ज़्यादा पॉलिटिकल क्लास की तरफ से विरोध होता रहा कि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। ये प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत है, और ये उनका निर्णय करने का की जो प्रतिभा है, उसको दाद देनी चाहिए। सरकार ने कमाल किया है, और इस फैसले का असर 20 साल 30 साल के बाद देश में नजर आएगा, जब महिलाएं मर्दों के साथ कदम से कदम मिला करके पॉलिटिकल डिसीजंस लिया करेंगी। जी, तो संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। बिल पास होने की खुशी में महिला सांसदों और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का अनोखे अंदाज में आभार व्यक्त किया। आज बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का ढोल नगाड़ों और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी ने महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सभी का धन्यवाद देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले महिला आरक्षण बिल पर लीपा पोती होती थी, पहले तो महिलाओं की बेइज्जती भी की जाती थी, लेकिन अब बिल फाड़ने वाले भी बिल के समर्थन में आ गए हैं। जिस तरह से आज पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, विपक्ष को तो मिर्ची जरूर लगी होगी। देखिए, मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक ऐसा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया जो पॉलिटिकल सर्किल में लोग यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई ये काम हो भी सकता है। अब जब पिछली बार जो प्रधानमंत्री मोदी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, जब कभी भी महिला आरक्षण बिल की बातचीत होती थी,
ये जो तथाकथित लोहियावादी, तो जेपीआई, तो अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग, ये सबसे पहले आगे होते थे इसको डिसरप्ट करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए। मुलायम सिंह ने कम तमाशा नहीं किया, लालू यादव ने कम तमाशा नहीं किया, ये जेडीयू वाले लोग, ये सारे लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल का हमेशा वो अपोज ही करते आए। कांग्रेस पार्टी भी अपोज करती थी जब सरकार में नहीं होती थी। उसके अपोज करने का कारण ये होता था कि चलो भाई, ये ठीकरा हमारे सिर पे आए, इसका क्रेडिट हमारे सर पे आए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम वुमेन रिजर्वेशन बिल डालेंगे। लेकिन कांग्रेस को यह मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये उन्हीं लोगों के मदद से सरकार, यूपीए सरकार चला रही थी जो लोग इसके विरोध में थे। प्रधानमंत्री मोदी, बहुमत सरकार, कांग्रेस पार्टी तो अंदर से विरोध करना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि उनको भी मालूम था कि ये बिल तो पास होगा ही, प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया। तो ये ऐतिहासिक काम हुआ है और क्रेडिट, कोई किसी का सपना वपना पूरा नहीं हुआ है। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लाया गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी को इसका पूरा क्रेडिट, और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा महिलाओं को ये अधिकार देने के लिए। जी, चलिए बात करते हैं अगली खबर की। महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है, पर कांग्रेस पार्टी का रोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सरकार को महिला आरक्षण को आज ही लागू करना चाहिए। वो ओबीसी की जाति जनगणना से गुमराह कर रही है। वास्तविकता ये है कि ये महिला आरक्षण 10 साल बाद लागू होगा या नहीं, कुछ नहीं पता। आरक्षण में ओबीसी के लिए मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर वो इन लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? राहुल गांधी समर्थन भी कर रहे हैं और सवाल भी क्यों खड़े कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। राहुल गांधी को फिर से कोई पॉलिटिकल साइंस ढंग से पढ़ा है। वो आज उन्होंने जो बयान दिया, वो आकर के ये कह रहे हैं कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल तो आज ही लागू हो सकता है। भाई, किसने बता दिया आपको? ये क्या सड़क पे यात्रा चल रही है? ये क्या शाहीन बाग का कोई प्रदर्शन चल रहा है जहां आपके चट्टे बट्टे कह रहे हैं सड़क पे कानून बनेगा? भाई, कोई सेंस है या नहीं है इन लोगों के पास? कोई भी सीट रिजर्व अगर होता है, अगर 10 सीट भी रिजर्व होता है किसी चीज के लिए, तो यह तय कैसे होगा कि वो 10 सीट कौन सी होगी? इसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और डिलिमिटेशन तो हर 10 साल में होना था। आपने कभी करवाया? कभी आपने करवाया? 10 साल आपकी सरकार रही। तो ये लोग तो इतने बड़े कलाकार हैं कि कैबिनेट के फैसले को भी ये फाड़ के जो फेंक देता है, उसके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। तो एक तो ये दिक्कत। दूसरा, भाई आप एनजीओ खोल लो, ओबीसी दलित चिंतक टाइप से जो कहना है, जो बातचीत करते हैं आप, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि भाई 90 सचिवों में से 3 सचिव जो है वो कल वो रटाया किसी ने, वो ठीक कहा नड्डा साहब ने, कि किसी ने चिट पकड़ा दिया और ये लगे आकर के भाषण देने के लिए। भाई, यूपीए सरकार में कितने थे, यही तो पूछा नड्डा साहब ने। और राहुल गांधी को देखिए किस तरह की राजनीति ये करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी बोल रहे हैं, कहा मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जमाने में भी इतने ही थे। तो भाई, किसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो? आप खुद कसूरवार मान रहे हो अपने आप को, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं हमारे यहां भी कम थे, वो भी गलत था और अभी भी गलत है। अच्छा, इसको सही कर दीजिए आप। फिर अभी 4 जगह पे आपकी सरकार है कंप्लीट। हिमाचल में पूर्ण बहुमत, राजस्थान में बहुमत, कर्नाटक में बहुमत, छत्तीसगढ़ में बहुमत। एक काम कर लीजिए, 50% रिजर्वेशन मांग रहे हैं ना। कास्ट सेंसस ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 50% के आसपास है, 50% मिलना चाहिए रिजर्वेशन। तो पहला काम कांग्रेस पार्टी यही कर लेगी। 4 राज्यों में जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट
कैबिनेट मिनिस्ट्री में ओबीसीज को 50% रिजर्वेशन दे दे, तब तो राहुल गांधी की कोई बात समझ में आती है। अदरवाइज ये जो बेकार उल्टी पुल्टी बातें आकर के कह देने से राजनीति नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरह पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने वाला विवादित बयान दिया था। ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन डीएमके को नोटिस जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया है। 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। कहीं से भी विपक्ष के लिए अच्छी खबर क्यों नहीं सामने आ रही? देखिए, विपक्ष गलत रास्ते पे है। भ्रष्टाचार ये साफ साफ है इस केस में, ओपन एंड शट केस है। ऑलरेडी लालू यादव सजा याफ्ता है और ये आपके पोस्टर बॉयज हैं। लालू यादव आकर के भाषण देते हैं, पूरा लाइव दिखाया जाता है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। क्या आप इतना ब्लेटेंट तरीके से भ्रष्टाचार के प्रतीक चिन्हों को सामने में रखकर क्या आप वोट मांगने की हिम्मत रखते हैं? ये जानते हुए कि यूपी की सरकार इसी भ्रष्टाचार के नाम पे तबाह बर्बाद हुई, कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई, लेकिन फिर भी आदत जाए तब तो दूसरा इन्होंने शुरू किया है, हिंदू धर्म को गाली दो, सनातन को गाली दो। कैसे बिहार में वो चंद्रशेखर, वो अशिक्षा मंत्री जो है, पता नहीं कौन प्रोफेसर इसको बना दिया है, वो मौर्य है, पढ़ा लिखा है, पता नहीं कितना, बौद्ध है, बौद्ध होकर के वो हिंदू धर्म को गालियां देता है और सब चुपचाप सुनते हैं इस देश के अंदर में। अब ये जो स्टालिन और ए राजा, आज दूसरा मसला, 4 केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिस डाला है। आज ज़्यादा सीरियस है मसला। वो क्यों? क्योंकि जो नोटिस दिया गया है उसमें तमिलनाडु की सरकार को भी नोटिस भेजा गया है, ए राजा को भी भेजा गया, ये उदयनिधि स्टालिन को भी भेजा गया, साथ डीजीपी को भी भेजा गया। पता नहीं किस तरह का डीजीपी है। आप सनातन धर्म उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ सनातन, इस तरह के प्रोग्राम को आप अलाउ कैसे कर सकते हो? फिर वहां के शिक्षा मंत्रालय को भी चिट्ठी भेजी गई है, क्योंकि वहां बाकायदा नोटिस भेजा गया है। किस चीज का? कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम स्कूल में नहीं हो सकता। अच्छा, ये हिजाब के नाम पे तो सारे जो है पहुंच जाएंगे। ये पता नहीं अपने आप को एथिस्ट कहने वाले लोग, इनको इस्लाम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलने में जो है इनकी जीवा जल जाती है। हिंदू जो है वो नालायक होता है, गाली दे दो सुन लेगा, मोटी चमड़ी वाला होता है हिंदू, तो ये गालियां पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको नोटिस भेजा है। अब देखिए इसमें क्या होता है। एक और मांग हो रही है आज के जो पिटीशन में, वो ये कि सीबीआई की जांच हो इस सारी चीज की। जी, आखिरी खबर में बात भारत कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों को लेकर बैकफुट पर आए कनाडा की। भारत और कनाडा के तनाव के बीच में हिंदुओं को धमकी देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनसे देश छोड़ने की बात कही गई है। वीडियो की कनाडा के सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लॉक ने निंदा की है। कनाडा के सुरक्षा मंत्री ने कहा कि सभी कनाडाई अपने समुदायों में सुरक्षित महसूस करने की पात्र है। हिंदू कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला वीडियो कनाडा के मूल्यों के विपरीत है। यहाँ आक्रामकता, नफरत, धमकी या डर का माहौल बनाने वाले कृत्यों के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्या कनाडा बैकफुट पर आ गया है? भाई, कनाडा में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। फुट बैकफुट सब इनका जो है वो सब पाकिस्तान के रास्ते पे जाने वाला है। घर के अंदर सांप पालोगे वो काटेगा ही। और ये पन्नू, ये तो कार पाकिस्तानी दलाल है, ये पैसे पे नाचने वाला कठपुतली। ये इतना कार व्यक्ति है, रहता है अमेरिका में और वीडियो रिलीज करता है कनाडा के बारे में। मतलब कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। कनाडा में होता
तो कानून के उल्लंघन में उसको जेल डाला गया होता। और अमेरिका में रह करके अगर वो ये कह दे कि अमेरिका में बैठे हिंदुओं को बाहर करना है तो वहाँ भी वो जेल जाएगा। लेकिन कितने ये सब जो है ये अजीब किस्म के प्राणी हैं। वहाँ सुरक्षा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा सब लोगों को पास ये राइट है, सब कुछ है, ये है वो है। कहाँ गए हुए थे ये लोग? सो रहे थे। ये सरकार कर्नाटक की सो रही थी जब इंदिरा गांधी के असोसिएशन के ऊपर जो है टेबलॉइड निकल करके वो जा रहा था, उसकी झांकी निकल रही थी। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। हिंदुस्तान की सरकार ने सही इलाज किया है। अभी आप देखते जाइए, पाकिस्तान वाला हाल होगा कनाडा का। न ये घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश भी बदल गया है। हिंदुस्तान के लोग दे हैव स्टॉप टेकिंग नॉनसेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।